अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो थर्ड चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के थर्ड चैप्टर से हमने इसको जो लास्ट टॉपिक है उसमें वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम आपको पहले पता था कि हमारे पास साइंटिस्ट ने जो बताया था इन 1622 में भी, तो उसमें उन्होंने बताया था दो तरह की चीज़ों पर उसने उनको बेसिस में चेंज किया था। एक था प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा था यूकैरियोटिक सेल। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, प्रोकैरियोटिक का वर्ड जहाँ आ जाएगा इसका मतलब है इट डज़ नॉट हैज़ एनी न्यूक्लियस, और यहाँ यूकैरियोटिक आ जाएगा इट हैव द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है द प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म हैव नो न्यूक्लियस एंड दे आर हैविंग द न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक सेल में आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियस नहीं होता, तो ऑब्वियसली उसकी जो आउटर सेल वाला है वो भी नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। सेल ऑर्गेनेलीज के बाद ये होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इसको हम क्या कहते हैं, सारी की सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ना न्यूक्लियस होगा और ना ही इसमें बाकी ऑर्गेनेलीज होंगी। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इट हैव न्यूक्लियस और इट हैज़ द सेल बॉडीज एंड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, ये सारी की सारी इसमें होती हैं। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स का हमने कल एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था। हमने कहा था ऑटोट्रॉफ क्या होता है, या ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स की जहाँ पे बात आएगी तो ऑटो मीन दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो वो खुद अपना खाना बना सकते हैं बिकॉज दे आर यूजिंग द एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल। आप ये कह सकते हो सनलाइट भी लेते हैं, और जो हमारे पास दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स एंड प्लस सनलाइट। उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट्स में आपने शुरू से ये पढ़ा कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स आर दोज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉफ्स आर दोज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हम जैसा से एनिमल्स आ जाते हैं सारे के सारे, और इंसान आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, हम खाने की अपना जो खाने का इन्हिसार है वो दूसरों पे करते हैं। या तो हम प्लांट्स खाते हैं, ऑब्वियसली जिसको हम वेजिटेबल बोलेंगे, या फ्रूट्स खाएंगे, या फिर हम जो है कोई एनिमल के ऊपर, जैसे हम चिकन हो गया, बीफ हो गया, हम जो चीज़ें खाते हैं ऑब्वियसली अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, सो वही आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हम अपना खाना जो है किसी अपने खाने के इन्हिसार के लिए दूसरों पर खाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको 5 ज़ाहिर है 5 है, तो इसका मतलब है हमने 5 किंगडम्स में चेंज किया है, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा का अगर हम नाम पढ़ें तो हम इसको डिफाइन कर देंगे मज़ीद। वो ये कहते हैं दे आर प्रो मीनिंग, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखना चाह रही थी बिकॉज यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, सो मैंने इसको प्रो ही लिखा है। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स कौन से थे, जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर हेटरोट्रॉफ्स। प्रोकैरियोट्स तो हैं लेकिन ये हेटरोट्रॉफ्स भी हैं, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। यूनिसेलुलर होने का मतलब ये कि दे आर ओनली कंसिस्ट ऑफ वन सेल, ठीक है। ये एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। एक सेल पे मुश्तमिल तो होते हैं, लेकिन ये करते क्या हैं, लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं, या चेन्स की फॉर्म में होंगे या कॉलोनी की फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये चेन्स या कॉलोनी की फॉर्म में आपको मिलेंगे, जिसकी वोल्वॉक्स एक एग्जांपल थी। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ा था कि होते वो यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन होते क्या हैं, वो एक चेन बना लेते हैं। एक एक सेल जो है सारे अपने अपने काम उनका अपना ही होता है। ये नहीं है कि वो अगर चेन्स की सूरत में रह रहे हैं तो वो एक सेल मिलकर बन जाएगा। सेल वो अलग अलग ही होंगे लेकिन रहेंगे कॉलोनी में। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक्स थे, ये यूकैरियोटिक्स थे। यूकैरियोट्स हैं और इनके यूनिसेलुलर हैं, और सिंपल मल्टीसेलुलर भी इनको बोल सकते हो। इनकी आगे 3 एग्जांपल्स हैं। कुछ इनमें से बिल्कुल प्लांट लाइक होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं। प्लांट लाइक में उन्होंने आपको एलजी बताई हुई है। एलजी आपको नज़र आती होगी ग्रीन सी, अगर आप देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता हो, वहाँ पानी बार बार गिरता हो, या फिर आप देखेंगे जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनमें ग्रीन सी एक लई जिसको हम कहते हैं वो बन जाती है। वो जो ग्रीन है वो होती है, उसको हम एलजी बोलते हैं, ठीक। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ और फंजाई की एग्जांपल यहाँ पर है। तो जो प्रोटिस्टा है वो कुछ फंजाई की तरह के होते हैं, फंजाई नहीं होते, लेकिन प्रोटिस्टा कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो फंजाई की तरह की लगती हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई आल्सो आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर नॉट यूनिसेलुलर, लेकिन दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे आर हेटरोट्रॉफ्स। इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट आपके पास है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी आपको पता है, ये तो प्लांटी और एनिमली, ये तो हम बार बार जो है पढ़ते रहते हैं। जो प्लांटी है ये आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं बिकॉज दे हैव द सेल वॉल
इनके अंदर सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। तो ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से अपनी खुराक जो है वो खुद ब खुद तैयार करते हैं। आगे है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इज़ दे आर ऑर्डर यूकैरियोटिक सॉरी मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे हैड नो सेल वॉल। जब सेल वॉल भी नहीं होता इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये हमारा पूरे का पूरा एक टॉपिक जो है यहाँ पर कवर हो जाता है 5 किंगडम सिस्टम में। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में आप ये भी पढ़ सकते हो, अगर हमने इनको कंपेरिजन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में हम कह सकते हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं, डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। बाकी चारों में हमारे पास न्यूक्लियस यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस मौजूद है। ये हेटरोट्रॉफ्स हैं हमारे पास, ये यूनिसेलुलर हैं, ये आपके पास मल्टी सेलुलर हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। इस तरीके से आप इनको अलग-अलग कंपेयर भी कर सकते हो, इनका कंपैरिजन भी लिख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। बच्चे अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।